सीताफल की खेती भारत में प्राचीन काल से होती आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि सीता मैया ने अपने वनवास के दौरान प्रभु श्री राम को एक बहुत मीठा फल खिलाया था, जिसे फिर प्रभु श्री राम ने सीताफल नाम दिया। सीताफल को कई राज्यों में शरीफ भी कहा जाता है और इसे अंग्रेजी में कस्टर्ड एप्पल कहा जाता है। सीताफल की खेती किसानों के लिए लाभदायक होती है। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 1 एकड़ में कस्टर्ड एप्पल की खेती का पूरा विश्लेषण करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सीताफल की खेती कैसे किसानों के लिए बहुत लाभदायक भी हो सकती है, और कुछ पॉइंट्स हैं जो डिटेल में हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लागत, उत्पादन, समय, मुनाफा और मुनाफा प्रतिशत। वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम कम से कम लागत में कस्टर्ड एप्पल की खेती कैसे कर सकते हैं और इंटरक्रॉपिंग करके उत्पादन और खेत से आय को 2 या फिर 3 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं। कस्टर्ड एप्पल भारत के अधिकतर राज्यों में मिलता है, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ठंडे क्षेत्रों को छोड़कर, जहां कस्टर्ड एप्पल की खेती नहीं हो सकती। आप कस्टर्ड एप्पल को लगभग हर प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं, चाहे वो बंजर या पथरी ही क्यों ना हो। कल्टीवेशन कॉस्ट की बात करते हैं। अगर आप 12 बाय 10 फीट के ग्राफ के साथ कस्टर्ड एप्पल के पौधों की रोपाई करते हैं, जहां 2 लाइंस के बीच की दूरी 12 फीट हो और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 10 फीट होनी चाहिए, ऐसे हम 1 एकड़ में 375 कस्टर्ड एप्पल के पौधे लगा सकते हैं। तो एक NMK गोल्ड वैरायटी के कस्टर्ड एप्पल का पौधा लगभग 50 रुपए का होता है। अगर हम 400 पौधे खरीदते हैं तो हमारा 1 एकड़ कस्टर्ड एप्पल के रोपाई का खर्चा 30,000 होगा। मजदूरी का खर्चा 2,000 रुपए होगा, जो कि कस्टर्ड एप्पल के पौधों को 1 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा गड्ढा बनाने में लगेगा। पहले साल हमारा खाद का खर्चा 6,000 रुपए होगा। तैयारी के समय आप स्थानीय गोबर की खाद का छिड़काव करें। हर 2 से 3 महीने में आप प्रत्येक पौधे पर 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। खेत की तैयारी का खर्चा 4,000 रुपए होगा। इस तरह पहले साल में कस्टर्ड एप्पल की खेती का कुल खर्चा 46,500 रुपए होगा। आने वाले सालों में फर्टिलाइजर्स का खर्चा कितना होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरे साल में 9,000 का खर्चा, तीसरे साल में 9,000 और चौथे साल में 5,000 का खर्चा होगा। एडिशनल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? फल सुरक्षा यानी कि फ्रूट बोलर किट के लिए 3,000 का, परिवहन में 4,000 एक्स्ट्रा लग जाएगा और मिसलेनियस में आप 4,500 रुपए तकरीबन और जोड़ लीजिए। चौथे साल के बाद से कस्टर्ड एप्पल की खेती का खर्चा 22,000 से 25,000 के बीच होगा। प्रोडक्शन की बात करते हैं। हमें दूसरे साल से कस्टर्ड एप्पल की खेती से उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन हम दूसरे और तीसरे साल में उत्पादन नहीं लेते हैं। हम पौधे पर उगने वाले फूल और फल तोड़ लेते हैं ताकि हमारा पौधा अच्छी तरह से बढ़ सके और सारी ऊर्जा उसकी वृद्धि पर लगे, ना कि फल और फूलों में। इसलिए हम कस्टर्ड एप्पल की खेती के चौथे साल से उत्पादन लेते हैं। हमें कम से कम 10 किलो प्रत्येक पौधे से उत्पादन मिलता है। 1 एकड़ में हम 375 पौधे लगाते हैं। अगर हमें 350 पौधों से भी उत्पादन मिलता है तो कस्टर्ड एप्पल की खेती से हमें अच्छा उत्पादन मिल जाता है, जो कि लगभग 3,750 किलो का होता है। आप ऐसे खेत का चयन करें जहां पानी भरने की स्थिति ना हो, क्योंकि कस्टर्ड एप्पल के पौधे पानी भरने से मर जाते हैं। ऑप्टिमल प्लांटिंग का समय क्या है? जून से जुलाई तक और अक्टूबर से नवंबर तक। मार्केट डिमांड और आय कैसी होगी? कस्टर्ड एप्पल के बाजार का भाव 1 किलो का तकरीबन 50 रुपए से 110 रुपए के बीच होता है। हमारा उत्पादन 35 क्विंटल था और हमने 1 किलो का बाजार थोक भाव के हिसाब से 50 रुपए लिया। इस तरह हमारी आय 1 एकड़ से 1,75,000 रुपए हुई। प्रॉफिट कैलकुलेशन कितना हुआ? मुनाफा निकालने के लिए हम आय से खर्च को घटाएंगे। पहले साल का खर्चा 46,500 रुपए था, दूसरे साल का खर्चा 9,000, तीसरे साल का खर्चा 9,000 और चौथे साल का खर्चा 22,500। तो कुल खर्चा 4 साल में 86,000 का हुआ और आय 1,75,000 की, यानी कि मुनाफा 90,000 रुपयों का और मुनाफे का प्रतिशत 108% का हुआ है। प्रॉफिट फ्रॉम द 5th ईयर, 5वें साल से हमारा खर्चा 21,500 के आसपास होगा और हमारी आय 1,75,000 होगी। इस तरह से 5वें साल का मुनाफा 1,23,500 और मुनाफा 171% होगा। इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं। आप मेथी, पालक, धनिया, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन
और अन्य सब्जी की खेती के साथ इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही आप गेहूं और चना भी इंटरक्रॉप कर सकते हैं। अगर आप ड्रमस्टिक के साथ कस्टर्ड एप्पल का इंटरक्रॉपिंग करना चाहे तो ये भी उचित होगा। कॉस्ट रिडक्शन की टिप्स देते हैं। किसी नर्सरी से पौधे खरीदने के बजाय अगर आप कस्टर्ड एप्पल के पौधे घर पर ही तैयार करते हैं ना, तो आपके खर्चे में बहुत कमी आएगी। कंक्लूजन क्या है? कस्टर्ड एप्पल की खेती एक लाभदायक व्यवसाय हो सकती है अगर सही तरीके से और सही समय पर की जाए तो। इंटरक्रॉपिंग और घर पर पौधे तैयार करके आप अपने खर्चे को कम और आय को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही कस्टर्ड एप्पल की खेती अपनाकर अपने खेत की उत्पादकता और अपनी आय को दुगना या फिर तिगुना करें। अगर आपके मन में और कोई भी सवाल हो सीताफल को या कस्टर्ड एप्पल को लेकर के, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और हमेशा की तरह एक बार फिर से अगले वीडियो तक हैप्पी फार्मिंग।